What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं परवरिश एपिसोड 3 का बाय एयरवाई डिजिटल। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आप हो गए हैं 6 सब्सक्राइबर्स और बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स। तो आप अगर आप चाहते हैं कि मैं और रिएक्शन वीडियोस बनाऊं और ड्रामों पे रिएक्शंस बनाऊं और पाकिस्तानी मूवीज़ पे उनके ट्रेलर्स पे रिएक्शन बनाऊं, टिपिकली जस्ट पाकिस्तानी कंटेंट पे रिएक्शन बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. It helps me motivate, it helps me, invest more into my channel. So please like and subscribe. And yeah. तो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा. परवरिश एपिसोड 3 हम देखने जा रहे हैं. जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ परवरिश. पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि 2 भाई होते हैं. एक का नाम होता है जहांगीर, दूसरे का नाम मुझे पता नहीं क्या है. एक नुमान एजाज, एक दूसरा कोई एक्टर है. खैर वल्लाहु आलम, दोनों एक्टर क्लास के एक्टर्स हैं. और नुमान एजाज आई बिलीव बड़ा भाई है. दिखाते कि नुमान एजाज की फैमिली यूएस से आती है और सब कुछ छोड़ छाड़ के यूएस से आती है. और दूसरे भाई की फैमिली है वो पाकिस्तान में अम्मा अब्बा के साथ रह रही पिछले 17 सालों से. तो दिखाया जाता है कि जो यूएस से फैमिली आई उसको एडजस्ट करने में अभी पिछले 2 एपिसोड में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. तो अभी तक तो जो मेन लीड है समर जाफरी, जो नुमान एजाज का बेटा दिखाया गया, वो भी स्ट्रगल कर रहा है. और बस अब देखना ये कि ड्रामा कहाँ तक जाता है. और मेरा अभी तक फेवरेट कैरेक्टर जो है पिछले 2 एपिसोड से वो है समीर, जो दूसरे भाई का, जो नुमान एजाज का छोटा भाई है उसका बेटा है. अब समर का कज़न दिखाया है इसमें. और बड़ा ही फ़नी, बड़ा ही इन्जॉयबल कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो. तो देखते हैं इस किस्त में क्या होता है. हमें उम्मीद तो ये है कि मेरी कि हमें समीर का कैरेक्टर और इन्जॉय करने को मिलेगा. और थोड़ा बहुत हम समर को, जो उसमें उसका नाम कैरेक्टर जो प्ले करा वो वली नाम है, तो वली को थोड़ा हम एडजस्ट होता देखेंगे पाकिस्तानी माहौल में. सो या विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट इनटू इट. रामाशुरी वली से हो रहा है. देखने वाली अभी क्या चलता है दोनों भाइयों के बीच में, कज़नों के बीच में, सॉरी. तुम्हें अमेरिका में किसी ने सिखाया नहीं है किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? कॉल उठा लो, बेबी जानू नाराज हो जाएगी. काफी टाइम से बात नहीं हुई होगी ना. आगे किसको दिखा रहे हो? जाऊं था अब्बू के पास रिकॉर्डिंग लेके. बेबी आई मिस यू सो मच. क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ओहो. जाओ. ओह, मैं चला जाऊंगा, फिर बाद में रोना नहीं. What's up with his attitude? हड्डा. ओहो हो. Looking on the privileges you had because of my dad. PlayStation, TV, laptop, कहाँ से है?
ओए कराऊं? कराऊं? Next time you talk, keep this to me. भाई सही से जवाब दे दे वाली ने, तो सही जवाब दिया वाली ने। देखो मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जताना नहीं चाहिए कि अगर आपके वालिद साहब ने कुछ भेजा है आपके कज़न्स को, जताना नहीं चाहिए। लेकिन समीर, आई लव यू, बट थोड़ा बहुत आउट ऑफ लाइन तुम हो रहे थे इस वक्त। एक जोक को बहुत खींच दिया था तुमने। मैंने hold on. हाय। Hi. मेरी एक टी शर्ट ना गलती से समीर के अलमारी में शायद आ गई है, तो मुझे निकलना है, थोड़ा अर्जेंट है, मैं चेक कर लूँ प्लीज? Just a second. Gotta call you back. Yeah, please, bye. Yep. थैंक्स। Yeah, not that one. That's my cupboard. Yeah. सॉरी सॉरी सॉरी। वली समीर ने तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे बता दिया है। What? हाँ लेकिन स्नैप आपको तो नहीं बता दिया? नहीं Oh, दैट so क्या है? फालतू में चौड़ा हो रहा था ये फालतू में चौड़ा हो रहा था उसके सामने। जाके बता दे अब्बा को, जाके बता दे। अगर एक्चुअली बताया तो ना, जैसे अभी हवा गुल हुई है ना, मैं उससे ज्यादा हवा गुल होती उस वक्त। खैर मैं ऐसे ब्लेम भी नहीं करता, समीर थोड़ा आउट ऑफ लाइन हो रहा था। तो रिलैक्स। Relax यार. Oh, so you hate to make fun of me, right? नहीं नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो। थ्रेट करना है मुझे, क्या करना है बताएं जल्दी. प्लीज काम डाउन। What do you mean calm down यार? मेरी बात तो सुनो। सुनाए? मैं बस ये कहने आई थी कि तुम फिक्र मत करना, समीर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और मैं उसको करने भी नहीं दूंगी। बस एक बार वो आ जाए ना तो वो रिकॉर्डिंग में डिलीट करवा दूंगी उससे, और तुम फिक्र मत करना। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? Obviously कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. If you're doing a favor for me तो मुझे भी आपको return करना पड़ेगा. You guys are hypocrites, right? तो बताएं, you guys are doing it for the sake of money. You're being unfair right What do now. you mean I'm being unfair? Quote me a price बताएं मुझे, ताकि टाइम बर्बाद ना हो हम दोनों का. बताएं कितने पैसे चाहिए आप लोगों को? That's enough. Tell me ना, कितने पैसे चाहिए? You know what? Go to hell. Get lost. वो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी वे। कब नहीं कर सकता मैं वीडियो. कौन? बाद में उसको कहाँ है? अबे समीर. भाई क्या कर रही हो यार अंदर? जो मैं कपड़े बदल रहा हूँ. आ जाओ. वो अलमारी मेरी है तो. नीचे आ जाओ. जी आया. Exactly. ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने I'm trying वाला। to explain it to you. I send you an email. वो एक्चुअली मुझे पहले यूनिवर्सिटी जाना है, फिर मैं वहाँ से फ्री होंगी, अब्बा पिक करेंगे, फिर रास्ते में समीर को भी लेना है, तो ये लेट हो जाएगा। ये कोई मसला नहीं है. कितनी देर हो जाएगी? 3 घंटे लगेंगे। So what? बस सुलेमान से कहना इसको साथ लेकर जाना. तैयार है ना तुम? You're on. Wrap it up. Are you done? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, नोमान एजाज इज प्लेइंग अ ग्रेट डैड, ग्रेट डैड। देखा जाए तो नोमान एजाज भी यूएस से आया है, लेकिन इसके खौफ से इसका बेटा लाइन पे, वरना वो सबसे बदतमीजी कर रहा है। समीर से बदतमीजी कर रहा है, समीर की बहन से बदतमीजी कर रहा है।
लेकिन जब इसकी बात आती है चुपचाप थोड़ा नीचे आ जाता है, और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। चले कहाँ? शॉपिंग, कल बात की थी ना। क्या हो गया भाई? बाथरूम भी चेक करना बेटा, बाथरूम भी चेक करना। लास्ट टाइम बाथरूम चेक नहीं किया था, वहीं से निकला था समीर। एक तो से गिटार बज के नहीं दे रहा। बेटा मैं क्या करूंगी जी। अरे माँ पापा ने अभी सो जाना है, आप बोर होंगी अकेले क्या? अम्मा को साथ लेके जा रहा है, बेगम को पसंद नहीं आएगी ये बात। टिपिकल बहू है। गई चलो आ जाओ आ जाओ। रानी, ये आवाज कैसी आ रही है? दादी के जाते ही दादा ने रेडियो चला दिया। इतने साल हो गए दादा दादी की शादी को, फिर भी दादा इतना डरते हैं दादी से, क्यों? बेटा ये बात डरने की नहीं है। जब लोग इतने साल इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे की पसंद नापसंद का अंदाजा भी हो जाता है और लिहाज करना भी आता है। मुझे लगता है दादा डरते हैं दादी से। आवाज तो अच्छी बंदी की। आवाज इस तक पहुंच गई क्या? Good song, यार। ग्रेट वॉइस। आवाज अच्छी है बंदे की, इतना तो मैं कहूँगा। हम नहीं खा सकते भैया ऐसे। और एक एक चीज समझ में नहीं आई मुझे। ये एडमिशन ले रहा है यूएस में, यूएस की यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे अंग्रेज होंगे, लेकिन गाना उर्दू में गा रहा है। जल्दी चलो, इधर आओ, बात सुन। हाँ मेरा काम था कि तुम्हें यहाँ तक लेकर आऊँ। अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा हेडेक है। हाँ, और एक और बात, आई एम श्योर कि तुम ऐसा करोगे तो नहीं, बट अगर तुमने किसी को भी मेरा रेफरेंस दिया तो मैं तुम्हें डिसोन कर दूँ, ठीक है? तो अपना रास्ता खुद। गुड डे। मैंने तुम्हें ऑन भी नहीं किया था। डिसोन कहते हैं। हाय हैंडसम, नंबर मिलेगा? What? What just happened? What just happened? ये पाकिस्तान के कॉलेज में क्या चल रहा है यार? कुछ सही लड़कियां लाइन मारना शुरू हो गई। I'm engaged. बड़े नखरे। अगर बंदा लॉयल हो तो नखरे दिखा रहा है। वाह भाई वाह। एडमिन ऑफिस यहाँ पे कहाँ पे है? एडमिन ऑफिस। पता नहीं। Have a good day. ये यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। थैंक यू। देख के जाना, देख के जाना। थैंक यू। डिसेंसी नहीं है। I think I can live with it. I don't think I can survive. ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसका मसला क्या लड़की का बे? देखो दोनों के बीच में मैं समर के साथ हूँ, उसमें ज्यादा वो बेचारा अपने काम से काम रख रहा है।
ये फालतू में गुस्सा दिखा रही है। हेलो। क्लियर से बात करिए आप। नहीं, आपके सामने खड़े होकर मैं आपसे पड़ोसी से बात कर रही हूँ। जी कुछ नहीं। व्हाट्स विद द एटीट्यूड? क्या हो गया मैडम? नहीं, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? उस दिन भी आपने मुझसे बदतमीजी की थी, अभी भी आपने की है। You're acting like a snob. है कौन? I'm a proud Pakistani, that's who I am. Good for you. Oh, hello Mr. America. I'm not done talking to you. अगर आपको वहाँ पे रहने का इतना गुरूर है, तो वहाँ पे आपको बेसिक ह्यूमन डिसेंसी नहीं सिखाई जाती कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, उसको तमीज से उससे कैसे बात करते हैं। I mean, forget it. चल, पिछला अगला हम सब भूल जाते हैं। अभी जो आपने एडमिन ऑफिस में मेरे साथ किया, उसका क्या? है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं सामने से आई थी। बंदे ने कुछ नहीं किया यार, उसने दरवाजा खोला, अंदर चला गया अपने काम से काम लेके। तो आप कहीं भी हो सकता है आपके साथ। इसमें क्यों बंदे को इतना ब्लेम दे रहे हो? Honey, why are you laughing? Please, sorry, आप कंटिन्यू करें। I'm done. You owe me an apology. Come on. Apology? Yeah. For what? What do you mean for what? ओह, तो आप मुझे कह रही हैं कि आप इतनी इंटाइटल हैं कि मैं आपको सॉरी बोलूं सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके लिए गेट नहीं खोला। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप इतने सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि एक लड़की से कब अपोलोजाइज करना है और कब नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स ऑफ शिवलरी यू विल अपोलोजाइज। और मैं एक स्वीट सी स्माइल आपको देख के कहूंगी कि नहीं, इट्स ओके एंड विल नेवर ब्रिंग दिस अप अगेन। या, इट्स नॉट सो हार्ड, इज इट? कह तो आप ठीक रही हैं। या तो देन व्हाई आर यू आर्ग्यूइंग विद मी? ऑल गुड? ओह, अच्छा, नाउ आई रिमेंबर यू। ठीक है। वो याद आ गई मैं। चलो, अब अपोलोजाइज। और अगर मैं ये ना करूं तो? I didn't expect your ego to be this fragile. Well, you sure? You guys for real? मतलब तुम दोनों मुझे ये कह रहे हो कि 4 किताबें पढ़ के तुम दोनों इतने महान हो गए हो कि तुम लोगों के सामने लोग आके गिरे, तुम लोगों के सामने इस तरह हाथ जोड़े, तुम लोग की इतनी इज्जत करें, इतना प्रोटोकॉल तुम लोगों को दे, और वो ना करें तो तुम लोग उनसे आके लड़ो। बहुत अच्छे, क्या आइडियोलॉजी है यार, कमाल। हाँ, हमें यही लगता है। तो ठीक है, अब आपने ये बात खुद ही प्रूव कर दी कि हम दोनों में से सेल्फ ऑब्जर्व कौन है। माया मुझे लगता है ऐसे एलिगेंट इंसान ओह, चेकमेट, चेकमेट। से बहस करने से बेहतर है कि हम चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन एक मशवरा दूं मैं आपको? प्लीज नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको समीर, आज फिर कमरे में नहीं सो के? हाँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सारी में सोचो तो उनके बारे में। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी ठीक है, आप लोग करें, मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं, आओ, तुम रेस्ट करो, मैं फिर आ जाऊंगी। जी प्लीज जाइए। यार तुम्हारा मसला क्या है? तुम तमीज से बात नहीं कर सकते। समझते क्या हो तुम अपने आप को? यार ये देखिए किस तरीके से बात कर रहा है आपसे। आप समझते क्या हो? मैंने बात करा जी क्या? How dare you touch him? तुम्हारा भी तो है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी जो भी प्रॉब्लम है, ये सिखाया मैंने तुम्हें। समीर, ऐसे नहीं बेटा, हाथ उठाओगे? लुक, हाथ उठाओगे? मारूंगा ना मैं सर। हाँ मारो। मेरा हो गया। बनना? स्टॉप लो, आज मारो मारो मारो। हेलो, इस बात में सबसे अच्छा बड़े बैठे हैं यार, अकल ही नहीं। भाभी, चलो जो भी हुआ मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? बच्चे हैं, हो गए उनमें लड़ाई, मेरे ख्याल से। ये हुआ क्या? In just 2 minutes? क्या हो गया? और ये सब लोग समीर भाई को हर सीन जरा दोबारा देखना ये वाला, जब हाथापाई होती है, ये वाला सीन, सब लोग समीर पे चढ़ गए। वो तो समर उसकी अम्मा भी, समर की अम्मा भी, और समीर की अम्मा भी। जाऊंगी। जी प्लीज जाइए। यार तुम्हारा मसला क्या है? तुम तमीज से बात नहीं कर सकते। समझते क्या हो तुम अपने आप को? यार ये देखिए किस तरीके से बात कर रहा है आपसे। आप समझते क्या हो? मैंने बात करा जी क्या? How dare you touch him? How dare you touch him? अब वो भी चढ़ गई उस पे। अबे सब चढ़ गए। तुम्हारा भी तो है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी जो भी प्रॉब्लम है, ये सिखाया मैंने तुम्हें।
चलें, जो भी हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। बच्चे हैं, हो गए उनमें लड़ाई, मेरे ख्याल से इसको इसी तरह से लें तो बेहतर। आप क्या पता नहीं क्या कहते हैं इसे, लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे इसको फिजिकल अब्यूज कहते हैं। हैं? अबे अबे मैडम आप कहाँ से आई हो? क्योंकि आप ऐसा नहीं कहते, इसको सिर्फ लॉन्डो में लड़ाई कहते हैं। यार माँ हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी कि बेटा गलत भी कर रहा है फिर भी उसको डिफेंड करे जा रही है। यार क्या बात है बॉस। ठीक कह रही है भानु। समीर ने इसको धक्का क्यों दिया? अम्मी भाई हैं, आपस में झगड़ा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। दादी भी उसकी साइड पे चली गई समर की। लो जी, इसको जस्टिफाई तो मत कर। टेंडेंसीज यार, प्लीज मानो, क्या हो गया है? लड़के हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती क्या उसके साथ जो हो रहा है वली के साथ, कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर करने के लिए वैसे उसने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा उसने। बर्गर तो समर है, बर्गर तो समर है, मानना पड़ेगा। सही जो बात है वो है, समर तू बर्गर है मेरी जान, ठीक है मम्मी डैडी। क्या आप दिल से बैठ जाओ, सुन के मुझसे से बोली जा रही है। ये लोग कौन है? तमीज करो, आप तो पीछे नहीं घूमो। गए दरवाजा। तो ये लोग कौन है बे? वालेकुम सलाम। ओ अच्छा, अभी रहने दो ना, छोड़ो। ओ हो वाह वाह, ये मेरी बारात आ रही है जो इतनी रोशनी हुई। एक तार खींच के पड़ोस में भी दे देती, वो भी रोशनी कर लेते बेचारे। वो मगरिब हो गई थी तो लाइट जला ली थी। क्यों? मगरिब के बाद बिल नहीं आता क्या? आता है। खाने में क्या बना है? हाँ सब्जी तैयार है, बस दाल को तड़का लगाना है। मैं दो डिशेज, तो कौन खाता है 4 लोगों में इतना? तो सब्जी बहुत दिनों की ली थी ना, आज नहीं बनाती तो खराब हो जाती, इसलिए बना ली। तो दाल ना बनाती? चावल बनाए थे तो सब्जी के साथ तो सूखे हो जाते हैं। फजूल खर्ची के बहाने चाहिए सबको बस। इस महीने में बहुत खर्चा हुआ है। मैं वॉलेट दिखाता हूँ तुझे, ये दे, तू देख रहा है? और ये देख, चिल्लड़ भी कूद कूद के बाहर आ रहा है। परवरदिगार तुमको यहीं पे रोकते, तेरे ही आसरा। Bro, I like her dad. I like her dad already. से अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें। एक तो पूरे दिन के बाद थकार के आई है, आते के साथ आपने डांट दिया उसे। तो वो बदतमीजी करेगी पलट के? मैं ये नहीं कह रही कि बदतमीजी करनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रही नहीं, ये सब मुझे मत समझाओ। उन लड़कियों को समझाओ, उन्हें ज्यादा जरूरत है। वैसे भी बाजी सही कहती हैं, खूब अच्छी तरबियत हो रही है इस घर में लड़कियों की। बाजी और सुनो, पप्पो इसे कह देना मेडिकल में फेल होने का सोचे भी नहीं। जी। क्योंकि किसी पूरी बात सुन के जाओ, किसी भी और डिग्री पर पैसे फूंकने के लिए मेरे पास नहीं है, और नहीं किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस है मेरे पास। ठीक है। वैसे भी बाजी ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। आजकल डॉक्टर बहू में बहुत डिमांड में है। चलो मेरे साथ। माँ बस ठीक है, you're embarrassing me now, छोड़े ना। चुप करो और मेरे साथ चलो। I'm not going to leave you alone over there. रह लूंगा बस, ठीक है, आप छोड़े। कर रही है ये सब। आराम से चलो। क्या हो गया? ये हमारे साथ सोएगा हमारे कमरे में। Why are you acting like that यार? अब ऐसा क्या बोल दिया? इतना मुंह बना रही है आंटी। खत्म? चलो जी, भाईजान ये था एपिसोड नंबर 3 परवरिश का बाय एयरवाई डिजिटल।
और एपिसोड अच्छा था, एंटरटेनिंग था, जो मैं बोलूँगा। और मैं इतना कहूँगा कि मज़ा आया देखने में, और जो लड़ाई थी वो क्लाइमेक्स था इस एपिसोड का, दोनों के बीच में, समर और समीर के बीच में लड़ाई थी, और क्लाइमेक्स था, वो क्लाइमेक्स था। आई एंजॉयड इट। और आई थिंक पूरे 1.5 एपिसोड के बाद हमें, नहीं, तकरीबन 1.5-2.5 एपिसोड के बाद हमें इस लड़की के फैमिली जो है उससे इंट्रोड्यूस दोबारा कराया गया। शुरू शुरू में दिखाया था, मैं तो भूल भी गया था उनके बारे में। तो अभी दोबारा दिखाया गया लड़की की फैमिली को, और अब्बा का जो कैरेक्टर है लड़की का, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं, तो आई एंजॉय इट। और जहाँ तक बात स्टोरी की जाती है, स्टोरी भी अच्छी चल रही है, और अभी बस वही जो है कि दोनों फैमिलीज़ में, जहांगीर की और सुलेमान की फैमिली में, दोनों जो भाई हैं उनकी फैमिली में अभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच दिखाएंगे शुरू शुरू में। जो ओपनिंग सीन है उसमें हमेशा दोनों फैमिलीज़ को, सबको साथ बैठ के खुश दिखाते हैं, तो जो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। लेकिन देखते हैं कि इस एपिसोड के एंड में जो पंगे हुए हैं कि समर की अम्मा तो उसको कमरे से निकाल के ले आई कि तुम उस कमरे में नहीं रहोगे, ये और वो, समीर ने तुम पे हाथ उठाया, ये और वो, तुम चलो मेरे साथ, हमारे कमरे में सोओगे। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अब अगले एपिसोड में कितने पंगे होते हैं, क्या ऊंच नीच होती है, वल्लाहु आलम। लेकिन आई एंजॉय दिस एपिसोड। तो अगर आपने ये एपिसोड एंजॉय किया है, और अगर आपको इस एपिसोड के बारे में कोई ऐसी चीज़ आपने नोटिस की है जो मेरी नज़रों से ओझल हो गई हो या स्लिप हो गई हो, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।